देवजानी, आप वेस्ट बंगाल से आती हैं और वहाँ एक चीज़ लोग अक्सर कनेक्ट करते हैं, वो है काला जादू। अजीब सा मंत्र पढ़ रहे थे और आपके से पढ़ने पे ही मेरे शरीर को ऐसा होने लगा। जो आत्माएं होती है, रूह होती है, वो तो भटकते हैं ना, क्या पता वो आ गया हो, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली नॉनवेज नहीं मिलता, उनको भी खाने का मन होता है। मेरे पीठ में कोई कीला घुसा रहा है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आ ओ करके, मतलब वो लिटरली चिल्ला रही है। ऐसा बोलने को होता है कि जो लाल पहनते हैं ना, भूतों को लाल से पावर मिलता है। क्या ही कर पाओगे तुम, इस सब से कुछ नहीं होगा, हमारे और भी लोग आ रहे। अमर नाम शिबू, ऐसे कर रही थी, अमर नाम शिबू। क्या आप भी खाने पीने का शौक रखते हैं? अगर मैं कहूँ आप इस शौक को प्रोफेशन में बदल सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? अगर आप भी अपना फ्यूचर फूड ब्लॉगिंग में बनाना चाहते हैं और सोच रहे हैं आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर में ऐसे इन्फ्लुएंसर को लेकर आई हूँ जो आपको फूड ब्लॉगिंग की बहुत सारी टिप्स देगी और अपनी जर्नी शेयर करेगी। आपके घर में खाना कौन बनाता है? मैंने घीवर के रिव्यू कभी किया ही नहीं। फूड ब्लॉगिंग हो चाहे जो भी हो, पहले मैं पहला टिप्स ये दूंगी कि टाइम पास करने मत आओ, सीरियसली करो। हाय, आई एम सुहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM टीवी पर बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर। आज हमारे साथ जो इन्फ्लुएंसर हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं। आपने वडोदरा में उन्हें कई जगह देखा भी होगा और वो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी पॉपुलर हैं। और चलिए, तो मैं देर नहीं करती हूँ, मैं आज आपको मिलाती हूँ देवजानी से। इनका इंस्टाग्राम पर फूड वंडर नाम से पेज भी है और ये वडोदरा में जो फैशन ब्लॉगिंग हो गया, फूड ब्लॉगिंग हो गया, फूड ट्रैवल ब्लॉगिंग हो गया, ये सब करती हैं। और आज मैं आपको इनकी जर्नी से तो रूबरू कराऊंगी ही और आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। वेलकम देवजानी, हमारे शो में आने के लिए आपका थैंक यू सो मच शिवाली, मुझे इनवाइट करने के लिए। वैसे तो मैं बहुत से इन्फ्लुएंसर्स के देखती थी आपके VNM टीवी न्यूज़ चैनल पे, एंड मुझे भी लगता था कि काश मुझे भी कभी आप बुलाओ। थैंक यू सो मच फॉर द इन्विटेशन। मैं आपको बता दूं, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये सच में अपना एक्सपीरियंस बता रही है। यस देवजानी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपकी जो जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट की, क्योंकि आप बंगाली हैं और वेस्ट बंगाल से आती हैं और गुजरात वडोदरा में कैसे हुआ आपका करियर स्टार्ट? करियर की स्टार्टिंग एक्चुअली मेरी करियर पाथ ऐसा हुआ है, ऐसा जा रहा था बचपन से, अगर बोलूँ तो ऐसा जा रहा था, फिर ऐसा गया, फिर अभी ऐसा आया है। आगे जाके मैं इसको एक्सपेंड करूँगी, बट हम मीडिया से रिलेटेड ही कुछ करना है ऑब्वियसली, चाहे सोशल मीडिया हो जो हो। तो स्टार्टिंग तो जब मेरी बचपन में पढ़ाई से शुरू हुआ था, मैं डांस करती थी, मैं क्लासिकल डांसर थी। एंड उसके बाद डांसिंग के बाद मैंने स्टडी किया BA LLB, एंड उसके बाद BA LLB से जब मैंने वो पाथ देख लिया ना, मैं हमेशा कुछ कहीं पे जाती हूँ तो मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट ढूंढने की कोशिश करती हूँ उससे। तो मैं देखती हूँ ऑब्वियसली कि फ़ायदा कितना हो रहा है, नहीं है, तो मैंने स्विच कर लिया अपने करियर को। देन मैं सोशल मीडिया पे आज से 5 साल पहले मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था। पहले तो देखती थी कि ऑनलाइन कैसे अर्न करते हैं। ऑनेस्टली अगर बताऊँ तो हम सोशल मीडिया पे आते ही हैं मोस्टली, तो इंसान का पहला जो मोटिव होता है कि पैशन के साथ जो मैच हो रहा है, अर्न भी हो और पैशन के साथ भी जाए। तो मैं डांसिंग फील्ड से थी, इसलिए मुझे ना कुछ ऐसा एंटरटेनिंग काइंड ऑफ कुछ करना था, एंटरटेनमेंट वर्ड से रिलेटेड। तो मैंने सोचा अच्छा यूट्यूब में ऐसे अर्निंग भी होता है। तो मैंने 5 साल पहले अपने यूट्यूब जर्नी शुरू किया था, एंड उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे मतलब मार्केट पेज ओपन किया, कभी मैंने ब्यूटी पेज ओपन किया, एंड वो सब करते 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 अल्टीमेटली बहुत सारा नॉलेज गेन किया है। एंड देन फाइनली जिस पेज के बारे में आप बात कर रहे हो, वो पेज मैंने 1 साल पहले ओपन किया था, अक्टूबर की एंड में, एंड अभी नवंबर का एंड है, 1 साल 1 महीना हुआ है। एंड यस, मैं उसको अच्छे से कंटिन्यू कर पा रही हूँ, एंड अच्छा खासा थोड़ी बहुत लोग जान गए। वो कहते हैं ना, कभी भी कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाती। Exactly. तो आपने जो 5 साल में बहुत सारी चीज़ें ट्राई की और वो ट्राई कर करके आपने बहुत सीखा, जो आपको अभी वाले पेज में बहुत काम आ रहा है। राइट, एकदम। देवजानी, आप वेस्ट बंगाल से आती हैं और वहाँ एक चीज़ लोग अक्सर कनेक्ट करते हैं, वो है काला जादू।
तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहिए, क्योंकि वैसे तो सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, हर लोग हर जगह हर स्टेट के लोग इस चीज़ को मानते तो, लेकिन इसमें आपके हिसाब से कितनी सच्चाई है? राइट, आपने जो बात बोला ये बात बहुत सही है। सब लोग वेस्ट बंगाल वाले या बंगाली को ही बदनाम करके रखा है। मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ कोई काला जादू से रिलेटेड होता है तो कमेंट मोस्टली बंगालियों पे ही मतलब वो किया जाता है, उंगली उठाई जाती है कि अच्छा ये पक्का बंगाली होंगी। ऐसा कुछ मैंने बहुत देखा है। इनफैक्ट मैंने भी बहुत सारे कमेंट्स स्टार्टिंग में मैं जब ग्रो कर रही थी ना, तो क्या होता है ना, आपके फैंस से ज़्यादा ना हेटर्स पैदा हो जाता है। आपको पता भी नहीं होता है कहाँ से क्यों हेट कर रहा है। मुझे वो जानता भी नहीं पर्सनली, बट स्टिल उसको नहीं पसंद कहीं से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से आए और वडोदरा में अपना नाम कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो उस रीज़न से वो बहुत सारे ऐसे कमेंट करते थे कि अरे बंगाली काला जादू, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स होता था ना। चूड़न चूड़न मेरे को याद है एक वर्ड, अभी भी वो कमेंट मुझे कभी कभी आता है एक फेक अकाउंट से जिसका कोई पोस्ट नहीं है, कोई फॉलोइंग नहीं है, तो ऐसे कमेंट्स आते हैं कि चूड़न चूड़न, मतलब मुझे पता नहीं क्या चीज़ है, बट मुझे लगता है कि इस रिलेटेड कुछ वो लोग मुझे टोंट मारते हैं आके कमेंट में। तो चूरन का मतलब काला जादू, ऐसा सच वो कमेंट करते हैं, और वो एक बार नहीं, मैंने 2-3 बार रिसीव किया, बट आई इग्नोर। एंड काला जादू से रिलेटेड अगर बोलूँ तो बंगाल ना खामखाई बदनाम है भाई। गुजरात में तो ओपनली होता है। दिवाली वाली रात्रि में अगर देखा जाए अब तो हर चौराहे पे चौराहे पे तो और इतना भर जाता है, तो मुझे ये सोच के ही शर्म आता है कि वो जब रखने आते हैं लोग देखते नहीं, उनको शर्म नहीं आता है कि लोग जब देखेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। मैं तो किसी के घर के सामने एक पानी भी डाल दूँ तो मुझे शर्म आती है कि बाहर से कोई निकल के कोई कुछ बोल ना दे। ऑब्वियसली चौराहे है तो बाजू में ही घर होगा किसी का। सो ये चीज़ मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है। सो काला जादू इट्स नथिंग बट साइकोलॉजिकल थिंग। मुझे ऐसा लगता है लोग खामखाई बंगाल को बदनाम किया है, बट इंडिया में है, और ये मैं ट्रस्ट करती हूँ कि ऐसा कुछ होता है। अच्छा, आप ट्रस्ट हाँ करती है इस हाँ, पे? मैं मानती हूँ। आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? काला जादू एक्सपीरियंस तो नहीं किया है, बट मैंने सुना बहुत है। मतलब आपके रिलेटिव्स में या फिर हाँ आपके हाँ, अड़ोस पड़ोस मैंने में? मैंने रिलेटिव्स में ही सुना है। घरों को टूटते हुए भी देखा, जब टूट गया तो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे इसलिए हुआ, वैसा उसलिए हुआ। बट आई नेवर ट्रस्टेड लाइक दिस कि ऐसा प्रॉपर हो सकता है। बट मैं ना वही कंफ्यूजन में हूँ कि शायद हुआ होगा, बट जिस चीज़ को मैं आंखों से सामने से नहीं देख पा रही उस चीज़ को मैं ब्लेम नहीं कर सकती, राइट। और उस चीज़ के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंटली बोल भी नहीं सकते कि इसने ऐसा किया, इसने या फिर ऐसा करवाया। तो वो मुझे बहुत फाइटिंग वाला सीन लगता है कि तुम बिना मतलब के लड़ रहे हो और बोल रहे हो कि कोई कर रहा है। जैसे मेरे कमेंट सेक्शन में आके लोग बोलते हैं बंगाली मतलब काला जादू करती है, और तुमने मुझे कुछ नहीं करते हुए देखा है, राइट। मेरा ऐसा बैकग्राउंड में भी सच कुछ नहीं आएगा तो कैसे। तो वही चीज़ में कोई अगर मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है, जैसे मुझे सोच आ रही है, तो ऐसे लोग भी तो है ना जो उंगली उठाते दूसरों के ऊपर, उनको भी सोच आता होगा कि कैसे उंगली उठा रहे यार, मैं तो बल्कि कुछ किया ही नहीं। बट ऐसा सुना है। ये ठीक है। वैसे इस चीज़ पे अगर मैं अपनी राय रखना चाहूँ तो मैं नहीं मानती काला जादू। ओके। पर जो मानते हैं, जिनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है वो मानते हैं, लेकिन मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो मैंने काला ऐसे मेरा जादू तो है। एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो सुना है, बट हॉरर काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस किया है। वो तो मैं कोई बोले ना नहीं मानती, तो मैं क्या बोलूँगी। तो आपने वो वेस्ट बंगाल में एक्सपीरियंस किया कि यहीं पे? यहाँ पे भी एक्सपीरियंस किया है भाई। हॉरर? हाँ, यहाँ पे भी एक्सपीरियंस किया, अपने घर पे एक्सपीरियंस किया है। मतलब और ऐसा ये आप स्टोरी बता सकते हैं हमें? हाँ, जो मतलब बंगाल में तो एक्सपीरियंस किया है और बहुत बड़ी-बड़ी कहानी एक्सपीरियंस किया। ऑल्सो मैंने मेरे पापा से भी सुना है, और मेरे पापा ने एक्सपीरियंस किया है बहुत सारी कहानियाँ। कहानी मतलब स्टोरीज़, रियल स्टोरीज़। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस हुआ था, जैसे कि सबको अभी पता है कि मैं बंगाली हूँ और मुझे फ़िश खाने की बहुत वो होती है, क्रेविंग होती है। तो मुझे याद है यहाँ पे मैं आने के बाद मैंने एक ही बार फ़िश मँगवाया था, और वो फ़िश ना मैंने रख दिया था। मतलब फ़िश मँगवा के शायद मैंने अपने डॉग के लिए मँगवाया था, और वो मैंने रात भर रखा। मुझे उसको सुबह खिलाना था, ठीक है। मुझे ऐसा फ़ील हुआ क्योंकि नॉर्मल डेज़ पे ये सब कुछ नहीं होता है उस घर में जहाँ पे हम लोग रहते थे ना पहले। कुछ ऐसा सच कुछ फ़ील नहीं किया रात-रात, क्योंकि हम लोगों का शूटिंग चलता है, कभी रात को 1 बजे घर आते हैं, कभी 2 बजे आते हैं ना। उस एरिया में कोई ऐसा डरावना कुछ है ना घर में था। बट उस दिन हमें ऐसा फ़ील हुआ ना, शुभम लाइक मेरे हस्बैंड जो है ही वाज़ लाइक कि मुझे पकड़ के ऐसे हाथ रख के सो रहे थे, और उनका जो सर था ना वो मेरे कान के पास था, और मैं ऐसे सीधी लेटी थी। मैं ऐसे सीधी थी और वो ऐसे मुझे पकड़ के सो रहे थे, तो उनका जो
मेरे कान के पास उनका मुंह था। वो सो गए मेरे से आधा घंटा पहले, मैं फ़ोन वोन यूज़ करके मैं सोने वाली थी, सो गई थी, शायद 10-15 मिनट हुआ था, तो मैं देख रहा हूँ लिटरली वो ना मेरे कान में कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, पता नहीं वो क्या हुआ था उनको, और वो कुछ बड़बड़ कर रहे हैं, और जैसे वो कर रहे हैं ना मेरे शरीर ऐसे सुन हो रहा है। अभी भी मेरे को रोंगटे खड़े हो रहे। मेरे शरीर सुन हो रहा था, और मेरे को जब भी ऐसा कुछ फील होता है ना, जैसे लगता है मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं हाथ नहीं हिला सकती, मैं उठ वैसा नहीं लग रहा पा था रही हूँ। आपको? हाँ, ऐसा फील हो रहा है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, जम गया है, और ऊपर से मंत्र भी तो बोले जा रहा है। तो तब मेरे को हनुमान चालीसा मैं मन मन में बोलना शुरू की। स्टार्ट हुआ, फिर जैसे ऐसे पैरों से उठा था, हेवी होने लगा था बॉडी, वैसे ही चालीसा जैसे ही पड़ी मेरे ऐसे बॉडी फिर से हल्का होने लगा। बीच तक चालीसा हुआ ही था, तब तक पूरा खत्म हो गया। मैंने ऐसे देखा भी कि सब नॉर्मल है कि नॉर्मल कि नहीं? नहीं। मैंने देखा भाई वो तो सही है। फिर मैंने सुबह उठ के पूछा कि कल रात को आपको कुछ हुआ था, कोई सपना देख रहे थे, कुछ बोल रहे थे? बोला सच तो मुझे, मैंने बोला कुछ अजीब सा मंत्र पढ़ रहे थे और आपके से पढ़ने पे ही मेरे शरीर को ऐसा होने लगा। तो वो बहुत एक हॉरर एक्सपीरियंस मुझे फील हुआ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं तो है उसके घर बाद में। आपको आपके हस्बैंड के बगल में सोने से डर नहीं लगा? नहीं लगता यार, क्योंकि वो चीज़ मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद फिश लाई थी, और ऐसा बोलते हैं ना रात को फिश में, तो वो हमारे बंगालियों में भी है, रात को हम लोग नॉनवेज वगैरह नहीं लाते, तो मैं रात को ले आई थी ना। ऐसा हो सकता है कि कोई मतलब जो आत्माएं होती है, रूह होती है, वो तो भटकते हैं ना, क्या पता वो आ गया हो, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली नॉनवेज नहीं मिलता, उनको भी खाने का मन होता है। हो सकता है हाँ। तो आ गए और ऐसा हुआ। तो ये था मेरे एक्सपीरियंस हॉरर में, ये थोड़ा फनी था। और इससे तो बहुत खतरनाक मैंने कोलकाता में मेरी एक फ्रेंड थी, जब मैं क्लास 9 में पढ़ती थी, एंड उस टाइम पे वो क्लास 11 में पढ़ती थी, मेरी फ्रेंड की दीदी थी, और वो दिल्ली में रहती थी, ठीक है, वो अपने नानी घर दिल्ली में रहती थी, और वो बंगाल से थी। उसका भी इंटरकास्ट उसके मम्मी पापा का हुआ था, इस वजह से वो नॉन बंगाली बंगाली में थी। और उसको पता नहीं बैम्बू क्या होता है, वो कभी बैम्बू नहीं देखी शायद। तो वो किसी शादी में आई थी, मैं उसी शादी में इनवाइटेड थी, उसकी कजिन की शादी थी, वो आई थी, और उसने ऐसा सुनने को मिला कि उसने किसी चीज़ के ऊपर पैर वैर रख दिया, या टॉयलेट ऐसा कुछ गाँव एरिया था, कहीं पे गए थे शादी में, और टॉयलेट सच बना हुआ नहीं था, और उसने किया, और तो उसको भूत पकड़ लिया। और क्या खतरनाक सीन था, मतलब क्या बोलूं उसको। रात में ही बस में जब हम लोग आ रहे थे ना, जो दूल्हे का बस होता है, शादी करवाने के बाद हम लोग लौट आते लड़की वाले घर में, तो जब लड़के वाले, क्योंकि लड़का सुबह लेके आएगा दुल्हन को, हाँ। सुबह होने के बाद, तो रात को लड़के वाले अपने घर पे लौट ही आते। जब हम आ रहे थे बस में ही उसको कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो गया शरीर में, उसको वॉमिट होने लगा, तो डॉक्टर को ऐसे नॉर्मल लगा सबको, गैस वैस हो गया होगा, शादी का माहौल है, हाँ। कुछ ऐसा खा पी लिया होगा, तकलीफ हो रही होगी। तो जब वो हॉस्पिटल गई, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर को भी नहीं समझ आ रहा है कि वो ऐसा क्यों करे, वो छटपटा रही है लिटरली। तो डॉक्टर को नहीं पता, सुबह होती उसकी जो भी ब्लड प्रेशर थी, जो भी था, वो सब नॉर्मल हो गया, एंड उसको रात का कुछ याद नहीं। अब सुबह आ रही है दुल्हन, जैसे ही दुल्हन घर में एंट्री की, वैसे ही उसका शुरू हो गया। तो घर जाके रूम में छुप गई और बोल रही है, वो दोनों बच्चे आ गए, फिर से दोनों बच्चे आ गए, मतलब दुल्हन के बाजू में 2 बच्चे हैं जिसके हाथ नहीं है, वो ऐसा बोल रही थी। आप स्टोरी सुनाया, मेरे गूज़बम्प्स मेरे आ भी रहे हो रहे हैं। हैं। वो दोनों बच्चों के हाथ नहीं थे। तो वो हमारे में क्या होता है, शादी आज हुआ, एक दिन होता है काल रात्रि बोलते हैं, हाँ। बीच में नहीं होता है कुछ, वो से दुल्हन आती है, बस घर वाले मिलते हैं, फिर नेक्स्ट दिन होता है रिसेप्शन। तो वो रिसेप्शन वाले दिन आते आते लड़की को बहुत बार अटैक काइंड ऑफ आया कि मम्मी मुझे ना कोई मार रहा है आके पीठ, मतलब वो अपनी मम्मी को बोल रही है मेरे पीठ में कोई कीला घुसा रहा है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आ ओ करके, मतलब वो लिटरली चिल्ला रही है। तो हमें तो नहीं समझ आ रहा था, मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ, मेरी उम्र कितनी होगी, 13-14 साल की, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। बट मैं ना ऐसा प्रैक्टिकली ले रही हूँ कि वो मेरे सामने जो इंसान है, सिर्फ उस इंसान को कोई तकलीफ हो रही है, कुछ हो रही है। और जो मेरी दोस्त थी, क्योंकि उसकी दीदी को प्रॉब्लम हो रहा था, उसकी लिटरली वो बहुत डरी हुई थी। और वो रात को काला रात्रि वाला जो रात था, काल रात्रि, उस रात को उसको किसी तरह सुलाया गया
बजरंगबली जी का हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ के। एंड देन नेक्स्ट दिन से उसको ऐसा हुआ कि मेरे को लाल पहनना है, लाल पहनना है, लाल पहनना है, सबको ऐसे वो बोल रही है लाल पहनो पहनो। जब कोई लाल नहीं पहन रहा है तो ऐसा बोलने को होता है कि जो लाल पहनते हैं ना भूतों को लाल से पावर मिलता है, रेड से उनको पावर मिलता है। ऐसा ऐसा मैंने भी बहुत जगहों पे सुना है। तो वो ऐसा बोल रही थी ना लाल पहना, तो जब कोई नहीं पहना ना, और मेरा जो रिसेप्शन का सलवार सूट था ना वो रेड था, और जब उसने मुझे देखा ना, वैसे लड़की है ना वो, तो ऐसे सब एक साथ शादी वाले माहौल में चेंज करके जब मैं आई ना, तो उसने ऐसा बोला ठीक है अब कि उसको किसी ने बोल के गया कि अब उसको कुछ पहनने की रेड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहन लिया है, तो वो उसी को देख के ले लेगी। फिर वो रिसेप्शन में नहीं जा पाई अपनी कज़िन की, रिसेप्शन अपने घर में ही हो रहा था, बहुत बड़ा एरिया था वहाँ पे, पर वो घर के ऊपर वाले फ्लोर में लिटरली रूम में बंद करके, और उसको कोई ठीक करने के लिए ऐसा कुछ आया था, जैसे बोलते कि मच्छी जिसमें काटते ना उसको, लोहे को अगर रख दो बेड के नीचे तो भूत भाग जाते। और वो ऐसे हंस रही थी क्या ही कर पाओगे तुम, इस सब से कुछ नहीं होगा, हमारे और भी लोग आ रहे। कैसे आ रहे हैं, उस लड़की की जो बारात मतलब लड़की की शादी हुई, रिसेप्शन में अब मायके वाले आएंगे ना, लड़की की मायके वाले लड़के के घर पे आते हैं, तोत्तो लेके आते हैं, हमारे में ऐसा होता है। तो वो तोत्तो लेके आ रही थी और बोल रही थी बस में ऐसे बहुत से ऐसे उनके स्पिरिट्स आ रहे, और कभी वो लड़के के वॉइस में बात कर रही है, कभी वो लड़की के वॉइस में बात कर रही है, और ऐसे 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 कर रही। तो मैंने बोला मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे, तो बोले तेरा नाम क्या है, तो ऐसे क्यों कर रही है, मौमिता, उसका नाम मौमिता था। बोला तेरा नाम क्या है, अमर नाम शिबू, ऐसे कर रही थी, अमर नाम शिबू, मतलब अलग अलग बंगाली नाम ले रही थी। फिर कभी पियाली बोल रही थी, क्या करती हो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मतलब मेरे एक्सीडेंट में मौत जान गई है, ऐसे दो तीन उसके अंदर स्प्लिट पर्सनैलिटीज दिखने को मिली थी। तो वो भी कम उम्र की लड़की थी, बहुत ऐसा सच कुछ वो बनावटी नहीं कर सकती थी, राइट, किसी चीज़ को पाने के लिए वो नहीं कर सकती। तो उस चीज़ से मुझे लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, बहुत खतरनाक गड़बड़ है। और मानने को ये चीज़ है, जब उनकी गाड़ी आई ना, जो बस में वो लोग आए थे, कुत्ते की चीख, बाप रे, जो आसपास के जितने कुत्ते थे ना सब, और हमारे एरिया में बहुत कुत्ते ऐसे बहुत प्यार व्यार से रखते हैं, मतलब ऐसा मानते हैं वो कुत्ते लोग, उनको दिख जाता है, हाँ, कुत्ते दिख बिल्लियों जाता को है। दिख जाता है। तो वो लोग ऐसे चिल्लाने लगे आओ आओ करके, हम लोग तो रूम में बंद है, नीचे पार्टी चल रही है रिसेप्शन की। तो ऐसा हुआ था। एंड देन उसको उस रात को किसी तरह वो कर दिया। फिर मेरे को भी मेरे घर से कॉल आ रहे थे कि तुम आ जाओ, तुम नहीं रह सकते। फिर मैं कुछ 1 वीक बाद जाके मिली थी, जब मतलब आसपास में फैल चुका था कि लड़की ठीक हो गई है। मैं जाके पूछी तो उसका 2 साल का मेमोरी लॉस हो गया था। Shit. उसके बाद उसको कुछ याद नहीं, तो वो मुझे नहीं पहचान पा रही थी, क्योंकि वो भी मेरे को नहीं देखी थी। उससे पहले देखी थी, 1-2 बार आई थी, बट 2 साल में नहीं था विदिन। तो वो मुझे बोल रही है मम्मी कौन है, तो उसकी मम्मी याद दिला, तुम्हें याद नहीं है, वो तुम्हारी फ्रेंड देवजानी, तुम्हारी बहन की फ्रेंड देवजानी। बोला अच्छा देवजानी कैसी हो तुम, ठीक हो, एकदम नॉर्मल। 1 हफ्ते बाद उसको कुछ याद नहीं कि उसके ऊपर इतना कुछ हुआ है। सो दिस भाई बहुत हॉरर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है किसी के बहुत। साथ एक्सपीरियंस हो तो वो माने। बहुत। और मैंने सामने से बात भी किया ना, कि मैं जब पूछ रही हूँ तेरा नाम क्या है, तो वो बोलती है उसका नाम था मौमिता कोले, वो बोलती है मौमिता। मैंने बोला चलो ठीक है, अब इसके अंदर रियल पर्सनैलिटी आया। फिर बोलती है चैटर्जी, मतलब जो दूसरा सरनेम ने मौमिता चैटर्जी। अब तू कौन है मतलब इतना 5-10 मिनट के अंदर उसके अंदर इतना अलग अलग कैरेक्टर उसने दिखाया था कि मैं मानने के लिए, कोई भी मानने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो खुद ही छोटी थी, ऐसा बहुत बड़ी नहीं थी। तो इसलिए 16-17 साल की भूल थी। भुलैया जैसी कहानी होगी कुछ तो। ऐसा होता है यार, मैं मान हाँ। नहीं जाने, आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या आप शेयर कर सकते हैं? पर्सनल लाइफ लाइक आप क्या सुनना चाहते हो वो तो बताइए। लाइक आप वेस्ट बंगाल से हैं, जो आपके हस्बैंड है वो बड़ोदरा से हैं, तो कैसे मिलना जुलना हुआ? तो हम लोग एक्चुअली मिले थे हैदराबाद में, एंड 7 साल पहले मिले थे हैदराबाद में, रामोजी फिल्म सिटी में। तो मैं डांस करती थी, एंड वो भी डांसर ही थे। ओके। सो हम लोग एज अ प्रोफेशनल डांसर मिले थे रामोजी फिल्म सिटी में।
तो देन वहाँ से मुलाकात हुई एंड देन बात आगे बढ़ी, दोस्ती हुई, फिर घर पे बोला, शादी हो गई। शादी वॉज नॉट मतलब कि ऐसे नॉर्मल सिचुएशन पे नहीं हुआ, बहुत अतरंगी सिचुएशन पे हुआ है। एंड अभी शादी को 5 साल हो गया, बट अभी भी हम लोग एकदम हनीमून वाले पीरियड में। अच्छा, आप सही है। जब ब्लॉगिंग करती है तो आपके हस्बैंड भी आपके साथ रहते हैं? यस, दोनों जन मिलके दोनों जन हम लोग मिलके ही करते हैं। ओके। आपके घर में खाना कौन बनाता है? मतलब ऐसा होता है ना जस्ट कि लड़कियां हैं तो खाना बनाएंगे, ये ऐसा बहुत है आपके इंटरेस्टिंग यहाँ पे? क्वेश्चन पूछा, ऑब्वियसली। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वडोदरा में रहते हैं एंड तो उनका जो मेन बेस्ड है वो यूपी से है। एंड यूपी बिहार की जो रहन सहन है ना, वो गुजराती लोग भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, और हम बंगालीज भी नहीं हो पाएंगे। हमारे में पूरा फ्रीडम दिया जाता है, लड़का हो या लड़की हो, फुल फ्रीडम से वो लोग रहते हैं। बट जो यूपी के लोग होते हैं, यूपी या मध्य प्रदेश भी मैं बोल सकती हूँ, एमपी साइड में, वो लाइक घूंघट करना, साड़ी पहन के बहुत रहना, घर मान्यता में, है ये वहाँ सब पे। ये सब पे पर्दा होती है। बोल सकते हैं। पर्दा बंगाली में भी है, वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा है, गांव साइड में है, बट जो मॉडर्न लाइफ जीने लगे हैं वो लोग नहीं मानते। और मैं ऐसी ही परवरिश में जी हूँ कि मैं ये सब नहीं करती। तो धीरे धीरे मेरी सोच वैसी है कि मैं अगर दाल बनाऊँ तो तुम सब्जी बनाओ, मैं अगर रोटी बना रही हूँ तो तुम सब्जी बनाओ, मिलके Equal. खाएंगे, इक्वलिटी। हाँ, ये और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं खाना बनाने पे भी करती हूँ, जो हाउस एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं उसमें भी मैं हेल्प करती हूँ। जैसे वो भी मेरे किचन में शायद पूरा कभी कभी 50-50 नहीं कर पाए, कभी मैं 80 कर देती हूँ, वो 20% कर देते हैं, या फिर कभी वो 80 कर देते हैं, मैं 20% करती हूँ। वैसा ही हाउस हेल्प मतलब खर्चे का भी है, कभी मैं कर equality, देती हूँ। चाहे हाँ, बाहर का हो चाहे घर हाँ, का हो, दोनों तो मिलके करते हैं। करते हैं। मैंने बोले शादी वही एक पार्टनरशिप है, मिलके करने की चीज है, ऐसा नहीं कि तुम्हें यही करना है फिक्स्ड है। वो तो पुराने लोग करते थे यार, अभी तो हम लोग समझते हैं कि एक रिश्ते को आगे हेल्दी कैसे रखना है। नॉट ओनली कि ये कुछ जवानी तक, बुढ़ापे में कैसे हेल्दी रखे, अपने बच्चे हो या उनके बच्चे हो तो उनको भी कैसे सीख दे, करेक्ट वे में ले जाए, तो ये भी मैटर करता है। पहले हम सही से जिएंगे तभी उनको सही से सिखा पाएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे जियो, वरना मैं भी अपने मम्मी की या सास की कॉपी बन जाऊंगी ना, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरी माँ हो या सास हो, उनकी सोच थोड़ी पुरानी है, दोनों की ही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग अपनी सास को फॉलो करते आ रहे, और मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी माँ या सास को फॉलो करूँ। मैं चाहती हूँ मैं ऐसी अलग कुछ बनूँ कि हाँ कुछ चलो अलग। वो लोग, भला मैं माँ ना बन पाऊँ अपने बहू की, बट कोशिश करूंगी कि उसको एज अ मेंबर तो बना लूँ घर की। अभी से आपने सास बनने की बहुत कुछ सोच के रखा है मैंने। हाँ, सोच लिया। मैं बहुत पहले से बहुत कुछ सोचती हूँ। अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है? लाइक आप वडोदरा गुजरात से हैं तो आपको कैसा लगा गुजरात का जो क्विजीन है वो? गुजरात की क्यूजिन में मुझे काठियावाड़ी क्यूजिन बहुत अच्छा लगता है। जो गुजरात की एक्चुअल क्यूजिन है ना, जैसे अभी ठंड में मिलता है उबाड़ियू करके कुछ मिलता है, हाँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे काठियावाड़ी, क्योंकि वो उसमें थोड़ा फ्लेवर होता है, मसाला ज्यादा रहता है, तीखा तीखा होता है, तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, आप वेस्ट बंगाल से हैं। मैंने आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा गेम करते हैं अपन, और आपको भी पसंद आएगा। वेस्ट बंगाल वाले ये तो मीठा खाने के बहुत शौकीन होते हैं। बहुत डिफरेंट मिठाई भी मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता है, संदेश बोलते हैं उसको। संदेश। हम्म, मैंने कुछ मिठाइयों के नाम लिखे हुए हैं, Okay. आपको बताना है कि वो मिठाई कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। ओके, दैट वुड बी डिफिकल्ट, क्योंकि मैं अपने एरिया का जानती हूँ, बाकी एरिया का देखते हैं। आपने ठेकुआ नाम सुना होगा? हाँ, वो कहाँ की मिठाई वो है? बिहार की है। ओह, चलो एक पॉइंट। ये एक पॉइंट है। मोदक? मोदक मुंबई की है शायद, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र जी को गणेश जी चढ़ाते को हैं, हाँ। चढ़ाते हैं। मैसूर पाक आपने सुना होगा, मैसूर पाक काफी फेमस है, काफी लोगों को पसंद आती है। तो साउथ की है शायद। हाँ, और इसमें नाम में ही छुपा हुआ है आंसर। मैसूर, कर्नाटक। कर्नाटक। ओके ओके, पेड़ा सुना होगा, पेंडा, हाँ। वो कहाँ से बिलोंग करता है? ओडिशा। आपके हस्बैंड कहाँ से हैं? यूपी। यूपी में बहुत फेमस है ये। ओके ओके, घेवर सुना होगा? घेवर, हाँ, वो शायद राजस्थानी है ना। Good. मैंने कभी नहीं खाया, पता है मेरे को। मैं जब से आई हूँ, मेरे सामने पहले रील आया था घेवर का, एक ब्रांड का, और मेरे को तब से लेके आज तक मेरे को खाने को नहीं मिला, नसीब में नहीं हुआ तो घेवर। आपने जब रिव्यू किया होगा तब खाया? मैंने घेवर का रिव्यू कभी किया ही नहीं।
मेरे सामने ही नहीं आया कभी पाला ही नहीं वो पड़ा। मेरे कभी सामने ही नहीं आया। सामने आया तो मैं खुद पैसा देके मैं खाऊंगा, टेस्ट करूँ, क्योंकि मुझे वो जो पकता है ना बहुत डिलीशियस लगता है देखने में, इंटरेस्टिंग होता है, हाँ। उसको घी में डालते हैं एक-एक करके। मुझे घी की चीजें बहुत अच्छी लगती है। पिन्नी सुना होगा आपने, पिन्नी सुना तो है बट इसमें मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती कहाँ की है। ये पंजाबियों का फेमस है। पिन्नी पंजाब- यार कोई ऑप्शन दे देते तो शायद बोल पाती। रसगुल्ला। इसमें एक्चुअली कंट्रोवर्सी है। कोलकाता वाले बोलते हैं कि वेस्ट बंगाल का है और उड़ीसा उड़ीसा वाले बोलते हैं हैं। उनका है, बट मैं बंगाल से हूँ, मैं बोलूंगी हमारा है। रसगुल्ला। अच्छा, छेना पोड़ा सुना होगा। एक्चुअली दिस इज रसगुल्ला, सब रसगुल्ला बोलते हैं। आपके लैंग्वेज में वो रसगुल्ला होता था, हम हिंदी वाले ऐसा थोड़ी, नाम कभी नहीं बदलता। मैंने बचपन में एक चीज सीखा था कि नाम किसी का नहीं बदलता। जैसे हम सन को सनी बोल सकते हैं ना, अपने लैंग्वेज में नहीं घुमा फिरा के बोलते तो वैसे ही नाम नहीं चेंज होता है, बट सबने कर दिया। अब बंगाली को तो लोग बंगाली बोलते हैं, बंगाली। दे नेवर सेड के बंगाली। छेना पोड़ा सुना होगा। छेना पोड़ा सुना है। तो आपने कंट्रोवर्शियल बोला ना, ये वहाँ की फेमस है, उड़ीसा। हाँ, छेना पोड़ा। तो काफी सारा मैंने जवाब दे दिया। आई जवाब थिंक दे मैं दिया। जीत गई हूँ। मेरा हैम्पर का है। वो भी मिलेगा अभी अच्छा, रास्ते अभी में। कॉफी पी लेते हैं। कॉफी पी लो। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था व्लॉगिंग में बड़ोदरा में? दैट वाज गुड, क्योंकि मेरे से पहले मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट किया फूड ब्लॉगिंग। तो मैं पहला जो ब्रांड का गई थी वो संतुष्टि का था। संतुष्टि अच्छा था। हाँ, रेस्टोरेंट में तो जाके मज़ा ही आता है। चैलेंजिंग लगता है थोड़ा स्ट्रीट साइड में, क्योंकि ओपनली बात करना होता है ना वहाँ पे जाके। और जो स्ट्रीट साइड में है ना, लोग देखते हैं खड़े हो कि लिटरली कि क्या करे, कैमरा लेके अगर कुछ करे तो वो देखते सब हैं, देखते हैं वो तो। ताड़ते हैं जिसको बोलते हैं। तो रेस्टोरेंट में या शॉप में ऐसा कुछ फील नहीं होता है नॉर्मली। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी कुछ रिव्यू करने गई हो, उतना अच्छा खास टेस्ट हुआ नहीं हो, हाँ। लेकिन आपको कुछ अच्छा बोलना हो? और नहीं, हाँ हुआ है, बट मैं एक चीज़ मैनेज करती हूँ। बट ब्रांड अगर ये वीडियो देखती तो मैं एक चीज़ मैनेज करती हूँ, जहाँ पे मुझे सच में अच्छा लगता है मैं बोलती हूँ कि बहुत बढ़िया है, रिकमेंडेड ये वो। जहाँ पे मुझे लगता है कि टेस्ट शायद खास नहीं है बट मुझे इसको प्रमोट करना है, तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि आप एक बार आके ट्राई कर सकते हो। सबकी टेस्ट बड्स डिफरेंट है, उसके बाद आप ट्राई करो, आप आप डिसाइड own करो, risk। आप डिसाइड करो। तो ऐसा कोशिश करती हूँ सेफली जाने की, बट हो जाता है कभी कभी हमें भी बोलना ही पड़ता है, क्योंकि हमेशा याद नहीं रहता है ना कि सेफ में खेलना है। दीप जानी, अगर आपको मैं कहूँ कि आप अपनी पर्सनालिटी को एक डिश से कंपेयर कीजिए, तो आप अपने आप को कौन सी डिश बताओगे? आप फूड ब्लॉगर हैं, आपको खाने पीने का बहुत शौक होगा, तो किस फूड से कंपेयर करेंगे आप? जो फूड आपको आपकी पर्सनालिटी बता आई सके। थिंक मेरी पर्सनैलिटी बता सके, मैं मेरी पर्सनैलिटी अगर डिस्क्राइब करूँ, हाँ मैं बंगाली हूँ ना, तो मैं रसगुल्ला ही बोलूँगी। रसगुल्ला ऐसे निचोड़ के खाया जाता है यहाँ? नहीं, उसका एक्चुअली निचोड़ के नहीं खाया जाता, वो जैसे होता है एज इट इज उठा के ऐसे गप कर लेना होता है। और हम जो ज्यादा डाइट फॉलो करते हैं वो तो रसगुल्ला को ऐसे मतलब नहीं है कुछ, रसगुल्ला मींस इट्स रस रस ही भरी नहीं गुल्ला। होगा। हाँ, तो रस ही नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, तो मैं रसगुल्ला ही बोलूंगी, क्योंकि मैं थोड़ी चबी चबी सी भी हूँ। अच्छा, हमारे और- बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो जिनका प्लान चल रहा है कि वो फूड ब्लॉगिंग करे, तो आप अपनी साइड से उन्हें क्या क्या टिप्स देना चाहेंगे? फूड ब्लॉगिंग हो चाहे जो भी हो, मैं पहला टिप्स ये दूंगी कि टाइम पास करने मत आओ, सीरियसली करो, एज अ जॉब लो। पहले होता था, लोगों को सीरियसनेस नहीं पता होता था कि अर्निंग होगी कि नहीं होगी, बट एज अ जॉब करो, भला पार्ट टाइम से शुरू करो, जॉब के साथ साथ शुरू करो। तो यही टिप्स है मेरा पहला टिप्स के सीरियस हो के आओ। एंड देन कुछ खास इक्विपमेंट की भी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ फोन से ट्राई करो। अगर बाहर शूट कर, अंदर इंडोर में शूट करते हो तो चल जाएगा, एंड अगर आउटडोर में करते हो तो एक छोटा सा माइक आता है 700-600 रुपए का वायर वाला, देन आप उसको इक्विपमेंट को धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो।
अच्छा, मार्केट में आजकल बहुत सारे फेक पेजेस भी आ गए फूड ब्लॉगिंग के, तो आपका कहना क्या है इस पे? क्योंकि आजकल पेड प्रमोशन बहुत चल रहे हैं, कोई भी अपने आपको फेमस करने के लिए कुछ एजेंसीज होती है, उनसे कोलैब करते हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ा लेते हैं। पर वडोदरा में बहुत भर के है। बहुत, जैसे बहुत। मैं खुद बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर के लिए मुझे इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत होती है, लेकिन उनको क्लासिफाई करना Organic- बहुत मुश्किल ऑर्गेनिक होता रीच है। वाले इन्फ्लुएंसर ढूंढना मुश्किल है एक्चुअल में। हाँ, है काफी पुराने कुछ है, एक से आप कर भी चुके हो, वो काफी सही है। तो ऐसे पुराने जो कर रहे थे ना 4-5 पेजेस है, सही है। अभी जो नए नए आ रहे हैं ना मार्केट में, वो ऐसा बहुत है जो जल्दी जल्दी नंबर्स गेन कर लेंगे, तो उनको ऐसा लगता है नंबर गेन कर लेंगे तो हमें वो चीज़ मिल जाएगा जो एज ए इन्फ्लुएंसर को मिलता है। वो नहीं मिलता है, क्योंकि तुम नंबर गेन करोगे, तुम्हारी जो अगली वीडियो होगी उसमें ना व्यूज आएगा ना एंगेजमेंट आएगी, और जब वो चीज़ नहीं आएंगी तब तुम्हें लोग पहचानेंगे कैसे? पर वो Right. पता, मैंने खुद देखा, मतलब उन्हें पेड प्रमोशन भी मिल जाते हैं। हाँ, उन्हें इसलिए पेड प्रमोशन मिलता है। देखो, लोगों की 2 मोटिव होती है, खास करके लड़कियां बहुत है, मैं बता दूं। उनको ना कभी कभी वीडियोस भी चाहिए होता है कि कोई मुझे सिर्फ वीडियो बना दे, इसके पेज का रीच नहीं चाहिए मुझे, मैं इसको गूगल ऐड में चलाऊंगी, रन करूंगा या करूंगी तो मेरा बिजनेस वहां से आएगा। तो वो लोग करते हैं, किसी को इनसाइट्स देखना नहीं आता है वो करता है। सो सेफेस्ट वे कि आप अगर किसी के साथ कोलैब करने का सोच रहे हो इन्फ्लुएंसर के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी इनसाइट देखो कि उसका ऑर्गेनिक रीच कितना है, व्यूज कितना आता है। एड से आता है तो इनसाइट में दिखता है कि ये एड चला के लाई है, मतलब ऐसा दिख जाता है, ओपन दिखता है। एक बार इनसाइट मांगोगे तो तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है कि आर यू ऑर्गेनिक क्रिएटर और यू हैव द फेक फॉलोअर्स। सो आप इनसाइट में सब दिख जाएगा, सिर्फ इनसाइट मंगवा लो उसकी। ऐसे मांगते हैं कि हमारे पास भी ब्रांड्स आते हैं ना, तो वो मांगते हैं, हम दे देते हैं। तो ये थी देवजानी बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर में हमारे साथ जुड़ी और काफ़ी सारे अपने सीक्रेट्स बताए, और इनके सीक्रेट्स सुन के तो मेरे तो गूज़ बम्प्स आने लग गए। आई थिंक आपको भी ऐसा हो रहा होगा। और उनकी जो स्टोरी है वो फेक नहीं है, उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद वो ऐसा बोल रही है कि हाँ, हॉरर चीज़ें भी होती हैं, और जो काला जादू है कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, अपना एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर किया है। और आप माने या ना माने, चीज़ें होती हो या ना होती हो, VNM TV इसकी पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन हम किसी की भावनाओं को आहत भी नहीं करना चाहते। तो देवजानी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अच्छा लगा मुझे सच में। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप मेरे जैसे हो, मुझे भी बात करना बहुत पसंद है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप देवजानी की आगे की जो स्टोरीज हैं वो जानना चाहते हैं या नहीं, फिर हम मेरे फिर पास- से इनवाइट करेंगे अपने इस शो में। सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे पास बहुत हॉरर स्टोरीज है एंड मैरिड लाइफ की, मेरी पर्सनल लाइफ की बहुत स्टोरीज है, बचपन से लेके अभी तक की जर्नी की। 2-3 दिन लग जाएगा बैठे बैठे वीडियोस। तो ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स की स्टोरी जानने के लिए आप देखते रहे मेरे साथ, यानी सुहाली जैन के साथ बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर, और हमारे VNM TV चैनल को फॉलो करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू।